आज की कविता का नाम है मैं नीर भरी दुख की बदली। कवियत्री महादेवी वर्मा। सबसे पहले देखते हैं महादेवी वर्मा का परिचय। महादेवी जी का जन्म 26 मार्च 1907 को तथा निधन 11 सितंबर 1987 को हुआ। आप हिंदी साहित्य की सर्वाधिक प्रतिभावान कवियत्रियों में से एक रही है। इसके अलावा हिंदी साहित्य के छायावादी युग के 4 प्रमुख स्तंभों में से आप एक रही। महादेवी वर्मा के साहित्य के कारण उन्हें आधुनिक मीरा की उपाधि भी दी गई। कवि निराला ने इनके लिए कहा है कि वे हिंदी के विशाल मंदिर की सरस्वती है। महादेवी वर्मा ने परतंत्र एवं स्वाधीन भारत की परिस्थितियों को देखा, परखा। अपने सामाजिक कार्यों के दौरान भारतीय समाज व्यवस्था में व्याप्त हाहाकार, रुदन को देखते हुए, उसे परखते हुए वे करुणा विभूत भी हुई। इस अन्याय के अंधकार को दूर करने वाली दृष्टि देने की कोशिश उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से की। महादेवी का साहित्य महिला चेतना भाव से प्रभावित रहा है। उपन्यासकार, कवियत्री, लघुकथा लेखिका के रूप में साहित्य के क्षेत्र में कार्यरत रही महादेवी संगीत की जानकार होने के कारण उनके काव्य में सहज ही गीतों के माध्यम से नाद सौंदर्य की वृष्टि हम देख सकते हैं। इसके अलावा कुशल चित्रकार और सृजनात्मक अनुवादक का कार्य भी इन्होंने किया। वर्ष 2007 इनकी जन्म शताब्दी के रूप में मनाया गया। 2018 में गूगल ने इन्हें स्मरण करते हुए डूडल के माध्यम से सम्मानित किया। ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त यह गत शताब्दी की सर्वाधिक लोकप्रिय महिला साहित्यकार रही। महादेवी के साहित्य में जीवन का वैविध्य है। नारी स्वतंत्रता से संबंधित उनके विचारों में दृढ़ता और विकास का सामंजस्य मिलता है। नारी जीवन के वैषम्य, शोषण को तीखेपन से आंकने वाली प्रतिभा महादेवी के साहित्य में ही हमें दृष्टिगोचर होती है। आइए अब करते हैं कविता का पाठ। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरिणी मचली। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभके नवरंग बुनते दुकुल, छाया में मलय बयार पली। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल, चिंता का भार बनी अविरल, रजकण पर जलकण हो बरसी, नवजीवन अंकुर बन निकली। पथ को न मलिन करता आना, पथ चिन्ह न दे जाता जाना। सुधी मेरे आंगन की जग में, सुख की सिहरन हो अंत खिली। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी, मिट आज चली। मैं नीर भरी दुख की बदली। प्रेम और वियोग मानव मन की कोमल भावनाएं हैं। कुछ लोग इन्हें अभिव्यक्त कर लेते हैं, किंतु जो नहीं कर पाते वे घुटते रहते हैं। कुछ इन भावनाओं को सर्वव्याप्त प्रेम मान लेते हैं। ऐसे में उन्हें लगता है जो कुछ उनके मन में है उसी का प्रतिबिंब इस प्रकृति में समाया हुआ है। मन से जो वो महसूस कर रहे हैं, प्रकृति में वही सब घट रहा है। ऐसे में बादलों का उमड़ना बरसना उन्हें अपनी ही विरह वेदना का उमड़ना बरसना प्रतीत होता है, और वे अपनी वेदना को बांटकर नवजीवन के अंकुरित होने की प्रतीक्षा करते हैं। ऐसे ही भावों का चित्रण हमें महादेवी जी की कविताओं में प्राप्त होता है। महादेवी के गीतों में छायावाद की स्पष्ट झलक मिलती है। वह ऐसी समर्थ कवियत्री है जो अपनी भावनाओं को
प्रकृति के माध्यम से सशक्त रूप में प्रस्तुत करती है। इसी कविता की सप्रसंग व्याख्या अब हम देखते हैं। सर्वप्रथम खंड प्रसंग। मैं नीर भरी दुख की बदली, स्पंदन में चिर निस्पंद बसा, क्रंदन में आहत विश्व हंसा, नैनों में दीपक से जलते, पलकों में निर्झरणी मछली। बदली अर्थात बादल पर आधारित इस कविता की प्रथम पंक्ति में बदली अपना परिचय देती है। यहां हमें यह भी स्मरण रखना है कि यह बादल शब्द का प्रयोग न करते हुए कवयित्री ने बदली शब्द का प्रयोग किया है, जो स्त्रीलिंगी है। बदली अपनी परिचय में कहती है, मैं नीर भरी दुख की बदली। बदली नीर भरी है। नीर अर्थात जल, पानी। नीर भरी क्योंकि वह जल बरसाती है। बदली अपने परिचय में जिस मैं का प्रयोग कर रही है, यह मैं स्वयं कवयित्री के लिए या किसी वेदनाग्रस्त नारी के लिए भी हो सकता है। इस प्रकार इस संपूर्ण कविता को हम अर्थ के दो स्तरों पर देख सकते हैं। पहला अर्थ निकलेगा जलपूर्ण उमड़ते घुमड़ते बदली का, तो दूसरा अर्थ होगा दुखी या वेदनाग्रस्त नारी का, संभवतः जो कवयित्री भी हो सकती है। इस प्रथम खंड की व्याख्या में हम देखेंगे, बदली की हर गर्जना हलचल के पीछे स्थिरता होती है। मानो कोई है, उस पर इस क्रंदन का कोई प्रभाव नहीं होता, वह निस्पंद रहता है। भीषण गर्मी से आहत दुखी विश्व बादलों की हलचल गर्जना से प्रसन्न होता है। गर्मी के मारे जन उस शीतलता का अनुभव करना चाहता है जिसके प्रतीक उमड़ने घुमड़ने वाले श्वेत बादल होते हैं। बादलों में बसे विद्युत की क्रौंद दीपकों से प्रतीत होती है और उनमें स्थिर जल नदी की भांति प्रवाहित होने को मानो आतुर हो रहा है। विरहिणी पक्ष में इसका अर्थ हम ले सकते हैं कि विरहिणी के स्पंदन में वह चिर निस्पंद बसा है, जो सदा से स्पंदन रहित है, स्थिर है। बादलों की गर्जना में पीड़ित और चोट खाए हुए संसार के लोगों की पीड़ा ही अभिव्यक्त हो रही है। ऐसा प्रतीत होता है कि गर्जन किसी प्रेमी का क्रंदन है। विरहिणी की आंखों में विरहाग्नि और आशा के दीपक जलते हैं। आंसू उनकी पलकों से नदी के समान बहने को आतुर है। वह अपनी विरह वेदना को आंसुओं के रूप में प्रवाहित करना चाहती है, जैसे बदली अपने जल को प्रवाहित करना चाहती है। कवयित्री कहना चाहती है कि जिस प्रकार बदली पानी से भरी रहती है, उसी प्रकार विरहिणी की आंखें भी अश्रुपूर्ण रहती है। मेरा पग पग संगीत भरा, श्वासों से स्वप्न पराग झरा, नभ के नवरंग बुनते दुकूल, छाया में मलय बयार पली। इस द्वितीय खंड में जल भरी नीर भरी बदली अपनी स्थिति का वर्णन कर रही है। वह कहती है, मेरे तो कदम कदम पर संगीत है। बिजली के कड़क बादलों का गर्जन, उसके आने की प्रसन्नता में मानव जगत या पशु जगत की हलचल ही मानो उसके पग पग का संगीत है। बादलों के उमड़ने के साथ चलने वाली हवा उसकी सांसें है, जिनसे पराग झरता है। उसे कवयित्री ने स्वप्न पराग कहा है।
बादलों के साथ लोगों के स्वप्न जुड़े हैं। उनके घुमड़ने पर मानो वही स्वप्नों से पराग झरता है। नवरंग से युक्त इंद्रधनुषी आभा मानो बादलों के रंग भरे वस्त्र है। बादलों की छाया में मलय बयार शीतल सुगंधित पवन आश्रय ग्रहण करती है। जब बादल घुमड़ते हैं तो शीतल हवा बहने लगती है। कवियत्री के शब्दों में मलय बयार प्रियतम की स्मृति जो उसे मलय पर्वत से आने वाली शीतल मंद सुगंधित वायु के समान प्रतीत हो रही है। ये पंक्तियां स्पष्टतः बादलों के घुमड़ने, बरसने की प्रक्रिया और उससे जुड़े प्राकृतिक क्रियाकलापों के सौंदर्य का चित्रण कर रही है। विरहिणी पक्ष में इसका अर्थ होगा कि विरहिणी के पदचापों में संगीत है जो उसके यौवन का रूप का संगीत है। विरहिणी की सुगंधित सांसें उसकी कामनाओं की सूचक है। उसके रंगीन वस्त्रों में इंद्रधनुषी आभा है और वह जहां निकल जाती है वही सुगंध ऐसे बिखरती है मानो सुगंधित मलय बयार चल पड़ी हो। मैं क्षितिज भ्रुकुटी पर घिर धूमिल चिंता का भार बनी अविरल रजकन पर जलकण हो बरसी नवजीवन अंकुर बन निकली। धुएं जैसे श्वेत बादल जब क्षितिज पर छाते हैं तो कवियत्री को लगता है मानो क्षितिज की भौहों पर चिंता का भार बढ़ गया हो। मूर्त की तुलना अमूर्त से करना छायावादी कविता की विशेषता है। यह मूर्त बादलों की तुलना अमूर्त चिंता का भार से की गई है। ऐसी बदली जब रजकण अर्थात मिट्टी पर बरसती है तो परिणाम क्या होता है? चारों ओर नवजीवन के अंकुर फूटते हैं। जो बीज अब तक मिट्टी के नीचे दबे हुए थे वर्षा की बूंदों के स्पर्श से अंकुरित होने लगते हैं। यह अंकुर नवजीवन का प्रस्फुटन है और बदली का कहना उचित है कि वही रजकण से नवजीवन अंकुर बनकर निकल पड़ती है। ये पंक्तियां बादलों के अंकुरन का कारण बनने की प्रक्रिया और उससे जुड़े प्राकृतिक क्रियाकलापों के सौंदर्य से जुड़ी है। विरहिणी पक्ष में इसका अर्थ हम ले सकते हैं कि विरहिणी की भौहों पर इस चिंता का भार है कि प्रिय से उसका मिलन हो पाएगा या नहीं। जब उससे व्यथा भार सहन नहीं होता तो उसके आंखों से आंसू बरस पड़ते हैं। आंसू रूपी इस आवेग की अभिव्यक्ति से क्षण भर को तो उसको शांति मिलती है। उसे लगता है कि नए जीवन के अंकुर फूट पड़े हैं। आंसू बरसाकर विरहिणी मानो संसार को अपनी वेदना का वितरण करती है, उसे नया जीवन प्रदान करती है। पथ को न मलिन करता आना, पद चिन्ह न दे जाता जाना। सुधी मेरे आगम की जग में सुख की सिहरन हो अंत खिली। मैं नीर भरी दुख की बदली। बदली अब अपने बरसने के बाद के प्रभाव की कल्पना करती है। बदली कहती है न तो मेरे आगमन से मार्ग गंदा होता है, न चले जाने के बाद मेरा कोई पदचिन्ह शेष रहता है। यह बदली के मार्ग की बात है क्योंकि उसका मार्ग धरती नहीं आकाश है। उस पर न तो बादलों के बरसने से कोई गंदगी दिखाई पड़ती है, न बदली के चले जाने के बाद बदली का कोई चिन्ह शेष रहता है। आकाश मार्ग में वे कोई चिन्ह नहीं छोड़ जाते। वे जैसे आते हैं बरसकर वैसे ही चले जाते हैं। कुछ अगर शेष रहता है तो उनके आगमन की स्मृतियां। ये स्मृतियां अथवा यादें कैसी हैं? सुख भरी, और उन विचारों से तन मन सहर उठता है। उसके साथ नवजीवन के प्रस्फुटन और विस्तार की सुधियां है
जो सुख की सिहरन दे जाती है। यह नवजीवन हमें खेतों में, मैदानों, वनों में हरियाली के रूप में दिखाई देता है, जो वर्षा के आगमन के बाद उसके उपकार की सदैव याद दिलाता है। यादें सुखकर यादें हैं, अन्यथा बादलों का क्या, वे तो आते हैं और बरस कर चले जाते हैं। कवियत्री कहती है, संसार में उसके आने या चले जाने से कोई विशेष अंतर नहीं पड़ता, उसका कोई पदचिन्ह तक शेष नहीं रहता। हाँ, केवल स्मृतियां ही रहती है। लोग इन स्मृतियों को, इन वेदनाओं को याद करते हैं और पुलकित होते हैं। विस्तृत नभ का कोई कोना, मेरा न कभी अपना होना। परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी कल थी मिट आज चली, मैं नीर भरी दुख की बदली। इसके पूर्व की पंक्तियों में बदली ने अपने घुमड़ने और बरसने की चर्चा की। अब वह अपने बरसने के बाद के प्रभाव की कल्पना करती है। इतनी विशाल विस्तृत नभ के किसी कोने में बदली, बादल अपना घर नहीं बनाते। सच तो यह है कि सारे नभ में छाने के बाद भी कोई एक कोना भी उनका अपना नहीं है। मेरा न कभी अपना होना, इस पंक्ति में अपना होना क्रिया पर ध्यान दिया जाए। स्पष्ट ध्वनि है कि बदली के भाग्य में ये बदा है ही नहीं। यह पूर्व निश्चित है कि इस विश्व का, इस आसमान का कोई भी एक छोटा कोना भी उसका अपना नहीं होगा। यह जानते हुए भी बदली घिरती है, घुमड़ती है, बरसती है और नवजीवन प्रदान कर चली जाती है। यही उसका इतिहास है कि वह कल उमड़ी थी तो आज अपना जल बरसाकर मिट गई। हाँ, उसकी स्मृतियां भर रह गई। उन्हीं स्मृतियों के सहारे संसार में उल्लास की सिहरन का अनुभव किया जा सकेगा। बदली के माध्यम से कवियत्री मानो यही कह रही है कि इतने विस्तृत संसार में किसी कोने को वो अपना नहीं कह सकी। ऐसी नियति नहीं थी कि कोई कोना उसका अपना होता। उमड़ना और मिट जाना ही मानो उसका परिचय भी है और उसका इतिहास भी।